महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी जैन इतिहास के बारे में जैन समाज के लोगों को ही पूरी जानकारी नहीं है। वह भगवान महावीर के 2500 साल से ही जैन इतिहास को बता पाते हैं। दूसरा यह है उसके साथ जुड़ा हुआ कि जैन पुरातत्व संग्रहालय पूरे देश भर में है, पर जैन मंदिरों में तो लोग जैन जाते हैं, पर उन संग्रहालयों में कोई नहीं जाता है। उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। महाराज जी इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप समाज को मार्गदर्शन करें। देखिए, जिसे अपने इतिहास और परंपरा का बोध नहीं होता वो कभी भी अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो हमें चाहिए कि हम अपने इतिहास को जानें, अपनी परंपरा को जानें, अपनी संस्कृति को जानें, और ये तभी होगा जब हम इसे इतिहास के बल पर, तथ्यों के आधार पर जानें। तो मैं सभी से कहूँगा, सबसे पहले इतिहास को पढ़िए। और उज्जैन वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उज्जैन के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आपके यहाँ के ही निवासी डॉक्टर कैलाश चंद जैन, जो डीन थे यहाँ के विश्वविद्यालय में, उन्होंने जैन धर्म का बृहत इतिहास 3 वॉल्यूम में लिखा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित है। हर घर में होना चाहिए और सभी को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको उसके माध्यम से जैन परंपरा का सर्वांगीण बोध हो सके। इसी तरह जहाँ संग्रहालय आदि होते हैं, संग्रहालयों में जाना हर किसी की रुचि का नहीं होता। एक तो संग्रहालयों में खंडित प्रतिमाएं होती है, तो जिनको हम पूजते हैं उनकी भग्न मुद्रा देखकर कई लोगों की आत्मा रोती है, इसलिए नहीं जाते। लेकिन जिन्हें इतिहास और पुरातत्व से रुचि है वो जरूर जाते, और वहाँ जाकर के चीज़ों को देखें, समझें। आपने कहा कि संग्रहालयों में कम जाते हो, जाने लायक जगह है नहीं, मंदिर जाने लायक जगह है, लेकिन शोधार्थियों को जाना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा, इतिहास को जानने के लिए संग्रहालय में जाना जरूरी नहीं है। इतिहास को जानने के लिए जिनने हमारे सारे अभिलेखों, पुरातत्व, पुरावशेषों, संग्रहालयों और ग्रंथों की छानबीन करके लिखा, उसको पढ़ना जरूरी है। हम पठन पाठन में रुचि रखें, हम इतिहास पढ़े। मैं आज आपको 3 ग्रंथ की बात करता हूँ, इतिहास से संबद्ध है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जैसा डॉक्टर कैलाश चंद जैन जी की बात मैंने की, ये आप पढ़िए। दूसरा है डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है, भारतीय इतिहास एक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश्ड है, आप उसे पढ़ें। और तीसरी कृति है पंडित कैलाश चंद सिद्धांताचार्य की दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास। आप इन्हें पढ़िए, हर जैनी को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको आपके अपने इतिहास का पता चलेगा और आप जानेंगे कि हमारी संस्कृति के ऊपर कब, कैसे, कितना प्रहार हुआ, हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण था और आज दुर्भाग्य से हम कहाँ आ गए। कभी हम बहुसंख्यक होते थे, अब अल्पसंख्यक में क्यों बदल गए। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तब आप अपनी सही परंपरा को जान पाएंगे और तभी आपकी सच्ची श्रद्धा प्रकट हो।